Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your home. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों अपने घरों में खुश और आबाद हों, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग से आज आपके पार्टनर की अभी की करंट फीलिंग्स देखी जाएंगी कि उनकी आज की करंट फीलिंग्स कैसी हैं आपके लिए। तो चलें व्यूअर्स, फिर शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी अभी की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसी है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को इस टाइम वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं उनके करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसी हैं। उनकी करंट फीलिंग्स बता दें डिवाइन एंजल यूनिवर्स। थ्री ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है, अभी की करंट फीलिंग्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी जो करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी। फोर ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी की कैसी करंट फीलिंग्स बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी कैसी है उनकी लिए। द डेविल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं एक्सक्यूज मी यस डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी। पेज ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी हैं इस टाइम। एट ऑफ वैंड्स बॉटम से ले लेते हैं। किंग ऑफ कप्स। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। मैं कार्ड्स एक साइड पे मैं रख देती हूँ। ओके जी हाँ, इस टाइम की जो फीलिंग्स चल रही हैं आपके पार्टनर ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धोखे में बहुत रखा है। धोखे की एनर्जी बहुत है, यानी कि यहाँ पर डेवल का द डेवल आया है और यहाँ पर आपके मुझे कुछ दुश्मन भी नज़र आए हैं। ये दुश्मन आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, एनिमी,
हो सकता है। थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई अगर फीमेल है तो मेल है, तो मेल है तो फीमेल हो सकती हैं। अंडरस्टैंड? इनमें से कोई ना कोई तो उनका मतलब है किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़। आपका पार्टनर इस टाइम जो है बहुत मुश्किल और परेशानी में फंसे हुए हैं। या तो हो सकता है उनकी जो फैमिली है वो मान नहीं रही है। अगर आप अनमैरिड हैं, राइट, और आप उनसे मैरिड शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो शादी के लिए रज़ामंद नहीं है इस टाइम। वो नहीं चाहते कि आपकी शादी उनसे हो, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर्स तो मुझे यहाँ अपनी जॉब्स और करियर की वजह से भी परेशान दिख रहे हैं। वो ये वजह है कि कुछ लोगों की तो जॉब भी ठीक नहीं है यहाँ पर, और वो बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक तो अपने पेरेंट्स की वजह हो सकती है क्योंकि वो आपसे मिलने नहीं देते, एक उनका फाइनेंशियल भी सही नहीं जा रहा है। लेकिन इस कार्ड्स के अंदर मुझे कुछ चेंजेस भी नज़र आ गई हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अब लग रहा है कि आपके पार्टनर्स आएंगे और आपसे न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। वो आएंगे सारा कुछ थर्ड पार्टी को छोड़ के, यानी कि थर्ड पार्टी को पीछे करके आएंगे। थर्ड पार्टी की वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। जो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट तो मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है उनके पेरेंट्स हों, राइट। तो वो जो सेल्फ़िश की यहाँ पर मुझे कार्ड्स नज़र आया ना कि भाई सेल्फ़िश है उनमें, ये वो सेल्फ़िशपन ख़त्म करेंगे अब वो। अंडरस्टैंड? वो सेल्फ़िश भी ख़त्म होगा। वो जो आप लोगों एक दूसरे पर ब्लेम लगाते थे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो सब कुछ ख़त्म होते हुए दिख रहा है जो कि पहले आपके साथ हो चुका है, राइट। आपके पार्टनर आएंगे, ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि वो आपको मैसेज करें, हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, और वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। इस वक्त वो थोड़े से कहते हैं ना इसको ज़ेनी टेंशन में मुब्तला हैं। वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप करना, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी की वजह से वो परेशान है। उन्होंने आना है, ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो अपने जो फ़ाइट है ना, उस फाइट से निकल के आएंगे। जो उनकी घर में फ़ाइट हो रही है आपकी खातिर, आपसे नहीं मिलना दिया जा रहा, या उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, या एक्स हो सकती है, कुछ परेशानी उनकी लाइफ में चल रही है। तो वो उस परेशानी से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ों की तो ये है ना कि कुछ लोगों का मुझे यहाँ फाइनेंशियल का बिग प्रॉब्लम दिखा है कि उनकी जॉब नहीं है। इस वजह से भी वो अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल में आप कॉल करते होंगे, आगे वो कॉल नहीं उठाते, या फिर आप मैसेज करते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है रीडिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दें कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना कभी भी मत भूलें। और अगर आपके साथ ये जर्नल रीडिंग होती है, अगर ये रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप किसी और के लिए छोड़ दें आगे, और लेकिन वीडियो को फुल वॉच करा करें। हो सकता है कि इसमें से कोई पॉइंट्स आपके साथ भी मैच करें। ठीक हो गया जी। तो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना, इस टाइम आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन वो या तो हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है वो उनकी शादी किसी और से कराना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी पर। वो चाहते हैं जैसे वो चाहें, जैसे कि वो चाहते हैं ना उनके पेरेंट्स कि नहीं, आपने इस व्यक्ति से, इस इंसान से, इस पर्सनैलिटी से, इससे शादी नहीं करनी, आपने हमारी बात माननी है, आपने हमारे, जैसे मैं कह रही हूँ, उनकी वो भी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, पेरेंट्स हैं तो बोथ हो सकते हैं, लेकिन मदर ज़्यादा हैं। वो उन पर प्रेशर डाल रही हैं। वो कह रही हैं आपने शादी हमारे कहने पर करनी है, आपकी पसंद यहाँ नहीं चलेगी। इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं थोड़े परेशान हैं। यही वजह है कि नो कनेक्शन, सेपरेशन हुई है। आप कॉल करते हैं, आप मैसेज करते हैं, आगे से वो इग्नोर कर रहे हैं आपको। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इग्नोरिंग का। क्यों? कि उनके पेरेंट्स, उनकी मदर नहीं चाह रही हैं आपके साथ। वो अपनी मर्ज़ी से
अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी कराना चाह रही हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें नज़र आई है, एक और बात, एक चीज़ इसमें देखी गई है, वो वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी फाइनेंशियल बेटर हो जाती है, उनको कोई जॉब अच्छी लग जाती है या फाइनेंशियल के लिहाज से सब कुछ परफेक्ट चला जाता है, तो वो उन्होंने आपकी तरफ आना है, ज़रूर आना है। और पहले तो वो कॉल करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, लेकिन इस टाइम क्या है, आपके पार्टनर सोचों में बैठे हैं, वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करें। और कुछ लोगों के पार्टनर्स ने तो भाई उनको सीधा सीधा वो ब्रेकअप का भी कह दिया ना, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो धोखेबाजी भी की है उन्होंने, बहुत सारी धोखे भी हुए हैं, चीटिंग की एनर्जी भी हुई है आपके होते हुए, यानी कि आपके होते हुए आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ भी अपना चक्कर चलाया आपकी पीठ के पीछे। हो सकता है वो इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है वो जॉब में कहीं जॉब पर जाते हैं वहाँ पर है, हो सकता है उनकी पहले एक्स हो, तो इसलिए उन्होंने आपको इग्नोर किया। फाइटिंग भी हुई, सेपरेशन भी हुई, बहुत बड़ी बड़ी फाइटिंग्स यहाँ हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि अब वो थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि भाई मैं इस सब जितनी भी मैंने मतलब ये फ़ाइट वाइट की है ना, मुझे तो थर्ड पार्टी से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो है ना, आप ज़्यादा उनसे लव करते हैं मोर देन अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन है, वो सेल्फिश है, वो मफाद परस्त है, वो अपना सोचती है, वो अपने बेटे या बेटी का नहीं आगे सोच रही कि उसका फ्यूचर कैसे जाएगा, वो अपना ही सोच रही है कि भाई नहीं, मेरे ही कहने पर होगा तो यही होगा वरना नहीं होगा। और चलें फिर देखते हैं कि आप लोगों का क्या फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, या यूं ही चलता रहेगा सब चक्कर। चले आए देख लेते हैं। जी, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या आएगा अगर इन्होंने उनके साथ शादी कर ली तो फ्यूचर। फ्यूचर तो जी ब्यूटीफुल आएगा, ये होगा ना, फ्री एनर्जी बी अ पावर हाउस, ब्यूटीफुल फ्यूचर है, ब्यूटीफुल फ्यूचर आएगा आपका अगर आपकी शादी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाती है आपके अपने पार्टनर के साथ, आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल आएगा। वही तो मैंने कहा ना कि वो जो थर्ड पार्टी शैतान बनी हुई है ना बीच में आप लोगों को हटाने के लिए, और जिसकी वजह से आपके आपके पार्टनर ने तो आपको बताया नहीं था ना कि वो चीटिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। वो चीटिंग तो यही हुई ना कि उनकी एक्स भी हो सकती हैं, उनकी अनदर मतलब मॉम हो सकती है, कोई भी है थर्ड पार्टी, उनका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो ही आपको नहीं मिलने देते आप दोनों को। वो ही कह रहे हैं कि यार जो है ना, मतलब जो हम तुम्हारे लिए सेलेक्ट करें, चूज़ करें, वही बेटर है। वो उसके कानों में ये डाल रहे हैं आपके पार्टनर के। अगर वो लड़की है, फीमेल है, तो कोई मेल उनका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, वो उनके कान धर रहा है, कहते हैं ना कानों में डालना, अरे एक दिन तुम बहुत बड़ी चीज़ बन जाओगे या बन जाओगी, तुम्हारी अच्छी जॉब होगी, तुम्हारे पास बहुत धन दौलत होगी, पैसा होगा, तुम्हारा करियर अच्छा होगा, तुम्हें इससे अच्छा लड़का या इससे अच्छी लड़की मिल सकती है, तुमने इसको क्या करना है। डेमो जैसे नहीं होता, शैतान उनके अंदर आए होते हैं, डीमन आए होते हैं, क्योंकि वो जेलस होते हैं। बहुत सारी फैमिलियों में तो लव मैरिज को अच्छा समझा ही नहीं जाता, जबकि लव मैरिज अगर आपका कहते हैं ना, अगर पार्टनर एक दूसरे के साथ खुश हैं तो मैं कहती हूँ लव मैरिज बेटर है। लेकिन अगर अगले इंसान को पता लगता है ना, फैमिलीज़ में पता लग जाता है, फ्रेंड्स में आप लोग जाके बताते हो, तो वो जेलसिंग की एनर्जी आ जाती है, वो ये काम होता होता रुक जाता है। यही वजह है कि थर्ड पार्टी आपकी मैरिज या आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके पार्टनर से नहीं होने दे रहा। अगर आपका मतलब ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, न्यू बिगनिंग भी आप लोगों की स्टार्ट होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, ये सब कुछ हटेगा, ज़रूर हटेगा, लेकिन एक टाइम पर ये थोड़ा टाइम लेंगे,
ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हीलअप होने में टाइम लेगी, क्योंकि कहते हैं ना इस रिलेशनशिप में बहुत हम कहेंगे गंद मच गया, यानी कि भागम भागी, मार कुटाई, फाइटिंग हो, बहुत कुछ हो गया है। अब क्या होगा, ये 2 दिनों में तो सेट होने वाली है नहीं कि 2 दिनों का खेल है ये अभी सेट हो जाएगी। वो तो कुछ लोगों की चांसेस हैं, फ्यू पीपल्स की चांसेस हैं कि वो उनकी रिलेशनशिप सेट होती हुई नज़र आ रही है, वो नो कनेक्शन, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, और वो कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, और आपसे मिलने के लिए भी आएंगे। और जिन लोगों की मैरिज होगी अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो उनका फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुल फ्यूचर आएगा। समझ आ गई? यानी कि खुशियों से भरा हुआ। और द न्यू चिल्ड्रन बी ऑल यू कैन बी, यस, ये भी ब्यूटीफुल है। यानी कि अगर इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो लोग इस टाइम अनमेच्योर हैं, अपने करियर को ढूंढ रहे हैं, राइट, कुछ एजुकेशन में लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, और कुछ अपनी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन बच्चों को, उन ग्रो अप चिल्ड्रंस जो कि 18 से अबव ऊपर हुए हैं, 18 से 19 20 के हो चुके हैं, अपने लिए जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो उनका करियर बहुत बेस्ट है। जो करियर जो आगे होगा ना उनका बहुत ही शानदार सक्सेसफुल होगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसनेस मिलने वाली है। वो कहते नहीं कि कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगे, आप जिस काम में हाथ डालेंगे कामयाबियाँ आपके पीछे पीछे दौड़ती आएंगी, वैसा होगा। जो लोग अभी स्टूडेंट हैं, अभी उन्होंने जॉब स्टार्ट नहीं की, लेकिन फिर भी उनके पार्टनर्स हैं और वो शादी भी करना चाहते हैं, कहते हैं हमारा पहले फ्यूचर अच्छा हो जाए, पहले हम पढ़ लें, फिर उसके बाद हम अच्छा जॉब करें, तो वो जो लोग हैं ना, जो चाह रहे हैं, जो इस टाइम चाह रहे हैं कि भाई उनको अच्छी जॉब मिल जाए, अभी स्टूडेंट हैं वो, राइट, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आगे, बहुत ब्यूटीफुल, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट ही होगा। ठीक हो क्या? तो मैं व्यूअर्स आपको यही कहूँगी कि मैं आती होती हूँ लाइव स्ट्रीम पर, एवरीडे आती हूँ, और वहाँ पर मैं आपकी मतलब जो रीडिंग आप जो चाहते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसके आंसर भी देती होती हूँ सबके। और पर्सनल रीडिंग भी मैं ऑलमोस्ट वहीं पर ही कर लेती होती हूँ। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा सिचुएशन इस टाइम ख़राब जा रही होती है, तो मैं कहती हूँ चलो मैं वहीं पर बैठ के ना पर्सनल रीडिंग भी आपकी कर दूँ। और बाकी वज़ाइफ वगैरह भी मैं बताती हूँ, वजीफ़े वगैरह, अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर, वहाँ पर आएंगे तो मैं आपको अपना नंबर दूंगी। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले नंबर था, मैंने वो डिलीट कर दिया, वो इस वजह से कि मतलब फ़जूल के लोग भी मुझे बॉदर करते थे, तंग करते थे, इस वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। आपको जब भी मेरा पर्सनल नंबर चाहिए होगा, व्हाट्सएप का वो नंबर, तो आपने मुझसे आके मांगना होगा, वो भी लाइव स्ट्रीम में मैं आती हूँ। लाइव स्ट्रीम में मैं ऑलमोस्ट आती हूँ 4 PM to 8 PM। सम टाइम मैं आ जाती हूँ अर्ली, सम टाइम मैं लेट हो जाती हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं वर्क भी करती हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी आ जाते हैं सम टाइम, ज़्यादा मैं क्लाइंट्स नहीं लेती हूँ क्योंकि ये काम इजी नहीं होता ना, एक क्लाइंट से लेते हैं और उसको भी हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स दे देते हैं, उसकी एक एक चीज़, एक एक डिटेल पूछने में तो फिर टाइम लगता है। वो क्लाइंट्स मेरे घर में आते हैं, मैं अपना ऑफिस है, मेरा अपना बिजनेस है इन चीज़ों का, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पैरासाइकोलॉजिस्ट हूँ, इस वजह से जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं फ़ौरन से भागी भागी आके अपना लाइव स्ट्रीम पर बैठ जाती हूँ। और समटाइम मैं बिज़ी होती हूँ, मुझे बाहर जाना होता है, मेरे मतलब रिलेटिव्स के घर विज़िटर्स भी आते हैं, तो आपको तो पता है लाइफ में तो ये चीज़ें होती हैं, तो मेरी ऊंच नीच टाइम में होती रहती है, लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट टाइम है वो यही है 4 PM to 8 PM। आप अपने क्वेश्चंस पहले से रेडी कर लिया करें, ताकि मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके आंसर दे दिया करूँ उसी टाइम। और प्लीज़ मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगी व्यूअर्स, फजूल के जो मेल्स आते हैं, ऑलमोस्ट फीमेल्स पे तो मैं कभी भी वो नहीं होती, फीमेल्स तो मैं ख़ुद भी हूँ, हंसी मजाक, जो फजूल में मेल आकर मुझे तंग करते हैं वो तंग ना करा करें, प्लीज़ डोंट बॉदर मी। मेरा नंबर इसलिए नहीं है कि आप लोग आएँ और बस ये कहें क्या खाया था, क्या पकाया था, प्लीज़, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
आपने जो क्वेश्चन करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वही क्वेश्चन करें। इस फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, रिलेटेड हैं, आप वो क्वेश्चन करें कि भाई आपको अगर जर्नल रीडिंग करानी है, आपको कोई वजीफ़ा पूछना है, आपको अपने बारे में पूछना है, आप वो क्वेश्चन आके मेरे से व्हाट्सएप पे करें। प्लीज़ वो वाले मेरे से नंबर लेके मेरे व्हाट्सएप पे आके ये काम ना करें, आपने क्या पकाया है, आज आलू गोभी पकाई है या टमाटर डाले थे या नहीं, या मैं टमाटर लेकर आऊँ। प्लीज़ ये काम मत करें। आई डोंट लाइक इट दोज थिंग्स, सॉरी अबाउट दैट। मैं थोड़ा सा ज़ुबान की ऐसी हूँ कि मैं सच बोलती हूँ। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वूमेन, ओके। सो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ में तंग मत करा करें मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेडीज़ तो बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत प्यारी लेडीज़ हैं मेरे पास। सारी जो मेरी सिस्टर्स आती हैं वो सिर्फ आती हैं मुझसे ये अपने मसाइल पूछने के लिए। मुझे कभी लेडीज़ ने तंग नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी व्यूअर्स लेडीज़ के साथ भी, जो जितनी भी गर्ल्स आती हैं। और बिग हार्ट बिग रिस्पेक्ट। आज तो मेरे पास भाई वो भी नहीं है क्या कहते हैं, आज मैंने टेबल एक साइड पे लगाई हुई है। मैंने कहा चलें एक साइड पे आज आपसे बातें हो जाए और ज़रा सा व्यू भी चेंज हो जाए। आज सनी वेदर है यहाँ टोरंटो कनाडा का, तो ज़रा दिल खुश हो रहा था, तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए यहाँ पर रीडिंग कर दी जाए। तो मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे लवली व्यूअर्स, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। मैं इतना टाइम आपका नहीं लेती हूँ, बस जो करंट रीडिंग होती है वो मैं आपको आके बता देती हूँ। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थम्स अप भी कर दिया करें, और प्लीज़ औरों को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताएं। स्टूडेंट हैं आप तो स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कांटेक्ट आके करें। मैं फ़ीस व्हाट्सएप पे सिर्फ एक चीज़ की चार्ज करती हूँ, अगर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैजिक रिमूव करवाना है या शादी आपकी नहीं हो रही, जो कि बहुत टाइम लेता है प्रोसेस, राइट, उसकी मैं फ़ीस लेती हूँ। बाकी जर्नल रीडिंग इन चीज़ों की मैं फ़ीस नहीं लेती, ये तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आके कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। और चलें फिर हम लाइव स्ट्रीम पर मिलेंगे। टेक केयर व्यूअर्स। और फाइनली मैं आप सब के लिए यही दुआ करती हूँ कि भाई आप जहाँ कहीं भी हों अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, आप आसानियाँ आपको भी मिलें और आप आगे भी आसानियाँ बांटें। ठीक हो गया व्यूअर्स? Love you very much everyone. Take care. Bye bye. Take care.